एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक मिस्टेक कराता है या कंफ्यूज करता है तो वो है आर्टिकल। बहुत छोटे से लेटर्स है ए एन और द, लेकिन इतने छोटे होने के बावजूद अगर ये गलत तरीके से गलत जगह पे इस्तेमाल कर दिए गए तो ये पूरा सेंटेंस गलत कर देते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। आइए इसको लॉजिकल तरीके से सीखते हैं, कंसेप्ट के साथ, बिना रट्टा मारे दिमाग लगा करके हम सॉल्व करेंगे आर्टिकल के क्वेश्चन और अब हमसे मिस्टेक नहीं होंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये आर्टिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, इनका यूज क्या होता है। देखिए, नाउन के पहले लगने वाले जो शब्द होते हैं वो आर्टिकल होते हैं, जो नाउन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। मतलब नाउन से पहले लगा हुआ आर्टिकल नाउन के बारे में ये बताता है कि वो नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। आर्टिकल जो है वो डिटरमाइनर्स का ही एक पार्ट होता है। आर्टिकल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो होता है द, और इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डेफिनिट हम उन चीजों को बोलते हैं जो निश्चित होती है, फिक्स होती है, जिसके बारे में हमको लगभग इंफॉर्मेशन होती है, उससे हम डेफिनिट कहते हैं। तो द जो कि एक डेफिनिट आर्टिकल है, हमेशा डेफिनिट चीजों के पहले ही लगेगा। इंडेफिनिट वो होता है जिसके बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती या ये जो है वो निश्चित नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। तो ए और एन जो है इनको इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है। ये कभी भी उन नाउन्स के पहले लगेंगे जिसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या वो अनआइडेंटिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का आ रहा है या एक लड़का आ रहा है, मैंने एक पेन लिया, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक लड़का आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता ना कि कौन आ रहा है। ठीक उसी प्रकार मैंने एक पेन लिया, बट कौन सा लिया, मैंने रेड लिया, मैंने ब्लैक लिया, ये पता नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन इंडेफिनिट सिचुएशन होती है। आर्टिकल को लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बताता है हमको आर्टिकल का प्रॉपर प्लेस, कि आर्टिकल हम कहाँ पे यूज करना है हमको। ये देखिए स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, साथ ही आपको मैंने अपने मन से आंसर बनाने के लिए एक तरीका जो है वो भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे वीडियोस में जाके चैनल के पेज में आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल कहाँ पे लगना है, कहाँ पे इसका यूज होता है। देखिए, आर्टिकल को हमेशा नाउन से पहले रखा जाना चाहिए। नाउन के पहले ही आर्टिकल लिखना है, क्योंकि आर्टिकल के बाद जो शब्द आएगा वो नाउन होगा और आर्टिकल उस नाउन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा, चाहे वो निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित हो। आर्टिकल जो होता है इसमें जब इंडेफिनिट आर्टिकल का आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि ए और एन का अगर आप यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इधर ध्यान देंगे, आई हैव अ पेन। अब पेन जो है, पहली बात तो ये पेन इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पेन की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, मेरा है, तुम्हारा है, किसका है, प्लास्टिक का है, लोहे का है, लकड़ी का है, नहीं पता। इसलिए पेन के आगे हमने जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर लिया है। अब चूंकि ये सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ बिंदास ए का यूज किया है। यहाँ आप देखेंगे एन एमएलए डाइड। अब एन एमएलए में आप सोचेंगे सर एमएलए, लेकिन नाम पता है कि एमएलए का नहीं है। अब ये एमएलए कहीं का भी, एमएलए के आगे हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। अब जनरली हमको ये याद होता है कि जो एन है वो हमेशा वॉवेल से पहले लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एन कोई वॉवेल नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने एन लगाया हुआ है। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये है कि वॉवेल के पहले एन तब लगेगा जब उस वर्ड का साउंड भी वॉवेल से होगा। फॉर एग्जांपल, अब वॉवेल कौन से, हिंदी के वॉवेल। जैसे एमएलए की जो स्टार्टिंग हो रही है वो ए से हो रही है, ए मतलब एडी का ए, और ये जो साउंड है ये वॉवेल साउंड है, ठीक है। तो वॉवेल साउंड है, लेकिन ये जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट लेटर है। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक ग्राफ बना के ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आर्टिकल जो डेफिनिट आर्टिकल होता है, सबसे पहले तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ में, और हमेशा डेफिनिट चीजों के पहले ही लगाया जाएगा। द आर्टिकल कभी भी फिक्स्ड चीजें होती है, जो एकदम प्रॉपर्ली फिक्स है, जिसके बारे में हमको पता है, जो परमानेंट है, उसके आगे आप द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कोई स्पेशल चीज के बारे में यदि हम बताते हैं तो हम उसमें द आर्टिकल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई फेमस बिल्डिंग है या कोई फेमस चीज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे द आर्टिकल यूज होता है। यूनिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ जो है वो दुनिया में एक ही अर्थ है, इसके बाद में अदर प्लेनेट हो सकते हैं, मून, सन। तो ये यूनिक चीजों के सामने आपको द आर्टिकल का यूज करना है। साथ ही कुछ प्री डिफाइंड चीजें होती है। एन का यूज अगर आपने सीख लिया तो आपका 90% प्रॉब्लम खत्म है और 90% एरर होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। आज देखिए, एन जो है इसके लिए ये वाला कंसेप्ट हमारे दिमाग में हमको नहीं बैठाना है कि केवल वॉवेल के पहले ही हमको एन लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको पूरा फोकस करना है साउंड के ऊपर। अगर साउंड वॉवेल का निकलता है, वो भी साउंड कौन सा होना चाहिए, हिंदी का स्वर आना चाहिए, ए अ आ ई, बचपन में याद किया था, सोचो इसको। अब देखिए यहाँ पर एमएलए, तो एम की शुरुआत हो रही है ए एम, इसलिए ए को देख करके मैंने एमएलए के आगे जो है वो एन लगाया,
ठीक है। अब यहाँ आप देखिए एन तो कोई वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड जो है वो वॉवेल की तरह आ रहा है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। अब आप देखेंगे ये ऑरेंज लिखा हुआ है, अब ओ पहली बात तो ये वॉवेल है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं इसका उच्चारण देखता हूँ, साउंड देखता हूँ, तो ये भी जो है ये स्वर की तरह आ रहा है, मतलब ओ, इसके आगे भी हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब यहाँ अगले एग्जांपल में देखिए ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, यू जो है यू वॉवेल है नो डाउट, लेकिन आपको ध्यान देना है साउंड पे, साउंड पे, साउंड पे। यूनिवर्सिटी य, अब य जो है भैया ये हिंदी का कोई स्वर तो है नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए य के आगे जो है वो एन का यूज अगर आपने किया तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए आएगा, आपको यहाँ पे ए का यूज करना है। अगला एग्जांपल देखेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी यू आया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर आपने यू के पहले तो ए लगाया, अब यहाँ भी ए लगा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अम्ब्रेला ये हो गया अ, अब अ जो है भैया वो हिंदी का स्वर है, तो अम्ब्रेला के आगे एन आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है एन, और इस प्रकार आपका आंसर सही होगा। अब द जो बच गया वो द बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, आप या तो एक शॉर्ट ट्रिक ये याद रख लो, आपको ए और एन का लॉजिक तो पता ही हो गया, जहां ए नहीं लगेगा, जहां एन नहीं लगेगा, वहां द लगेगा, और क्या लगेगा, ये एक लॉजिक से भी याद रख सकते हैं। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे द जो है ये हमेशा बड़ी चीजों के सामने, फिक्स चीजों के सामने, प्री डिफाइंड चीजों के सामने, ऐसी चीजें जिसके बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन है या सेंटेंस में उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, डेफिनिट है भैया, वो डेफिनिट है, तो डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, तो द जो है एक डेफिनिट आर्टिकल है, तो हमेशा इन सब चीजों के आगे आपको द का यूज करना है। इन सभी सिचुएशंस में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, इसका आपको ध्यान रखना है। या वे किसी लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज का नाम आ जाए, जैसे कुछ लैंग्वेज कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट भी है, उसके बाद कलर का अगर नाम आता है, किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, तो अ फिजिक्स, द फिजिक्स, एंड फिजिक्स कुछ भी नहीं होगा। इन सारी सिचुएशन में आपको ना तो ए लगाना है, ना तो एन लगाना है, और ना ही द लगाना है। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल सिचुएशन। डेज का नाम अगर डायरेक्टली है तो उसके आगे आपको नहीं लगाना है आर्टिकल, मंथ में नहीं लगेगा, फेस्टिवल के किसी भी नाम में आर्टिकल नहीं लगेगा। साथ ही मटेरियल नाउन अगर आता है, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, तो इस प्रकार की चीजों में भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है।